अच्छा, इसमें अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ब्लॉक एसेट्स, ये उनकी तरफ से डिमांड हुई है। ये अब ये वो पैसे हैं जो कतर के बैंक्स में हैं, ठीक है ना। और ये एक साउथ कोरिया का एक जो उनके एक नुमाइंदे हैं वो भी मेरा ख्याल से ईरान पहुंचे हुए हैं शायद, तो उसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है वो अब देखना है। और इसमें जो है वो बाकी जो मामलात हैं वेस्ट एशिया रीजन में, ड्यूरेबल सीज फायर, ये तो बिल्कुल सबका मुतालबा है, जंगबंदी फौरन होनी चाहिए। आबना हुर्मुस के ऊपर कंट्रोल के ऊपर एक जो है वो बातचीत। लेकिन एक बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अगर मैं ईरान की मीडिया को कोट करूं तो इसमें अनरिच्ड यूरेनियम का जिक्र नहीं है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान की तरफ से जो 4 बातें आ रही हैं, ईरान के मीडिया में कोट कर रहा हूं, उसमें एनरिच यूरेनियम और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर का उसमें जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ सकती है ईरान की तरफ से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं उन्हीं की मीडिया को कोट कर रहा हूं तो वो इसका मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल्स पे और एनरिच यूरेनियम पे बातचीत आगे बढ़ सकती है। 4 बातों को वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमें जो है वो किसी किस्म की कोई मुफाहमत इन पे नहीं होगी। यूरेनियम पर तो पहले भी बातचीत चल रही थी आगे। जी हाँ। अच्छा, तो ये कि और वो आइए ये वाला करेंगे, वो B2 बॉम्बर से तो नहीं होगा। तो ये अब देखना ये कि आपने हुर्मुज के हवाले से क्या बात होती है, और उनकी तरफ से अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ब्लॉक एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑयल उनको बेचा जा चुका था, पैसे देने थे कोरिया ने, वो कतर में आ गए थे, उस वक्त जो पुराना मुआहदा था उनका वो ख़त्म हो गया ट्रंप 1.0 में, तो वो पैसे कतर के अंदर बैंक में पड़े हुए हैं, वो ईरान को देने हैं और फिर आगे। अच्छा, इसमें यह है कि ये ब्लॉक एसेट्स जो हैं, जिनकी खबर थोड़ी देर पहले चली थी फिर तरदीद भी हो गई थी, तो ये मुतालबात है। इसमें मेरा ख्याल है कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं है, सवाई यह है कि आबनाए हुर्मुज के ऊपर मुकम्मल जो सॉवरेनिटी है वो ईरान की मान ली जाए। मेरी अपनी जाती राय में इसमें बाकी सारे मामला जो हैं उनके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। और इसमें यूरेनियम का देखें, यूरेनियम पे बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है टेक्निकल उनकी टीम आई है, तो यूरेनियम पर भी मिसाइल्स के ऊपर सारा वो अगर जंग बंदी की बात कर रहे हैं कि एक ड्यूरेबल, एक, मैंने आपसे कहा ना सीज फायर फजूल चीज है बिल्कुल। ये एक मुकम्मल तौर पे जो है वो ड्यूरेबल सीज फायर होनी चाहिए, जिसकी खिलाफ वर्जी बार बार इसराइल करता है, बार बार इसराइल की तरफ से होती है, कभी गजा में होती है, अभी लेबनान में बदमज हाथी चढ़ा हुआ है, वो ट्रम्प साहब गालियां दे रहे हैं मेरे काबू में नहीं आता। अच्छा, मैं उनकी बात सुन रहा था उनके मीडिया पे, वो अजीबो गरीब बात करते हैं। वो कहते हैं जी लोगों का ख्याल है कि इसराइल सारी बातें हमारी मर्जी से करता है, वो इसराइल बहुत से काम खुद भी कर देता है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप 10 दफा कह चुके हैं नेतन्याहू जो कुछ करेगा वो मेरी मर्जी से करेगा, मैं उसकी चाबी हूं, मैं घुमाता हूं नेतन्याहू को, ये करूंगा वो करूंगा। वो कहते हैं जी नेतन्याहू जो है वो बदमज। फिर आप दुनिया को बता दें कि नेतन्याहू को अगर काबू में नहीं आ रहा प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो फिर दुनिया काबू कर लेगी उसको जाके। तो लेबनान का सीजफायर करवाएं, फिर ये वेस्ट एशिया के की गारंटी नहीं पूरा, ये सारी जंगे वंगे सारी खत्म हुई, ये भी कोई इशू नहीं है। हुतीज ने बराह रास्त मामला किए हुए हैं अमेरिका के साथ, ये कोई बात है करने वाली? ये नहीं, हुतीज के साथ तो डायरेक्ट अमेरिका ने मामला तय किए हुए हैं, तभी तो हुतीज के यहाँ से वो अभी तक उन्होंने अपना फायर नहीं खोला। और हिजबुल्लाह का मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट अमेरिकन बात करते रहे, मैं खुद विटनेस हूँ कि वो जब ये 2022 में मामला चल रहे थे गैस फील्ड्स के हवाले से, तो अमेरिकन वहां पे बात कर रहे थे हिजबुल्लाह के लोगों से, वो कैबिनेट में मौजूद थे, वो वजीर थे, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, उनकी कानूनी हैसियत वो आइन के तहत पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, वो मतलब एक सियासी पार्टी है। वो आप ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है वो, उनके पार्लियामेंट में सीटें हैं उनकी। अभी क्या फटा चला था कि जी इनको काबीना में वजीर नहीं बनाए, लेकिन वो जो है वो मतलब एक पार्टी है, पूरी सियासी जमात है वहां पे। एनीवे, तो वो अमेरिकन का कोई इशू नहीं है, इसराइल का इशू है हिजबुल्लाह। उसके बाद हमास जो है ये भी अमेरिकन का इशू नहीं है, और ये भी इशू जो है ये इसराइल का इशू है। फिर उसके बाद आ गया आबना हुर्मुज के ऊपर, ये एक बात है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मामलात के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और एनरिच यूरेनियम और मिसाइल्स के ऊपर इन पे तो बातचीत के भाई एक ऐसा बना दिया ना कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, यूरोप को तबाह कर देंगे। ये आपने देखा पिछले दिनों जो प्रोपेगेंडा चला है कि हमारे पास जो मिसाइल हैं या किसी मुल्क के पास कोई भी मिसाइल हैं तो उनकी एक रेंज तो होगी ना। अब आप कहेंगे जी ये जो मिसाइल है ये यहां तक जाता है तो ओहो इसके मुल्क, इसके जद में जो है इसमें तो 8 मुल्क आ रहे हैं। इस तरह नहीं होता। इस तरह से ये तो अजीबोगरीब किस्म की कहानी इन्होंने डाली थी पिछले दिनों, एक प्रोपेगेंडा जो मशीन काम करती है ज़ायनिज़्म की,
वो तो इंडिया का मिसाइल, वो तो फिर पूरी दुनिया को तो 6 दफा तबाह कर देगा। इस तरह नहीं होता। ये जो बात इन्होंने की है ना, इसके ऊपर एनरिच यूरेनियम के ऊपर बात मेरे ख्याल से हो सकती है। बाकी जो है वो, ये मेरी अपनी जाती राय है। और आबना हुर्मुज पे ये दो उनके नुक्ते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल से लचक दिखा के और कोई वर्किंग ग्रुप बन जाए, कुछ बन जाए। और बाकी ये है कि एनरिच यूरेनियम पे यकीनन आईएईए वाले बात करेंगे। अमेरिका क्या बात करेगा एनरिच यूरेनियम पे? उनका क्या ताल्लुक है? एनरिच करना है तो इसराइल का करे ना पहले। बाकी तो आईएईए वाले इसको तय करते हैं। और ये बात चाइना में वो कह भी चुके हैं, आईएईए के जो तर्जुमान है वो कह भी चुके हैं कि इतने परसेंट नहीं तो इतने परसेंट। ये जेडी वेंस को क्या पता, जेडी वेंस क्या करेगा उसको, एनरिच यूरेनियम को। तो ये मेरे ख्याल से ये जो है ये ऐसी बात है सारी जिसके ऊपर बातचीत आगे जानी चाहिए। मतलब इसका कोई मेरा ख्याल है कि अब देखिए ना, मैं वही बात कह रहा था कि 5:30 बज रहे हैं शाम के। तो मुज़ाकरात अगर अभी शुरू नहीं हुए तो शुरू कब होंगे और ख़त्म कब होंगे? और मतलब है कि इतना सारा कुछ प्लेटर पे मौजूद है डिस्कशन के लिए, इतने सारे नुकात हैं और बड़े सेंसिटिव हैं। तो ये अभी तक तो लिबनान की जंगबंदी नहीं हो रही। अभी तो देखिए ना, लिबनान की जंगबंदी नहीं हो रही तो बाकी खाक आगे बढ़ने। तो मुझे तो मैं आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अभी तक तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये लिबनान की, ये इन्होंने एक ऐसे ही, एक होता है ना चूचों का मुरब्बा बीच में रखा हुआ है। तो ये है कि ये, और साथ ही जो रशिया की तरफ से मैसेज आया है अभी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है रशिया की, उन्होंने कहा है कि हम तमाम फरीकैन से उम्मीद करते हैं कि वो इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान में जो हो रहे हैं, पाकिस्तान को फेवर किया उन्होंने, पाकिस्तान के हक में बात पूरी, मैंने कहा पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस डायलॉग के साथ खड़ी है कि पाकिस्तान में जो है वो ये जो इनको किसी नतीजा खेज बनाया जाए। ये रशिया ने कहा है कि स्पॉइल ना किया जाए मुज़ाकरात को, नतीजा खेज बनाया जाए। अब किस अंदाज में नतीजा खेज होगा रशिया के नुक्ता नज़र से, यानी कुछ कोई तो बात हो ना, सारी दुनिया ने इसमें इनपुट दिया अपना, तो कहीं से तो बात हो। मैं वही बात कह रहा हूं कि मेरा ख्याल ये है कि एक तो हैंडशेक की पाकिस्तान कोशिश करेगा कि बराह रास्त बात हो, क्योंकि इतना इशू, इतने पुरानी हिस्ट्रीज हैं सारे, उनकी टीम इतनी एक्सपीरियंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनके पास स्टेट डिपार्टमेंट के पुराने लोग जो ईरान को देखते रहे हैं, मामला तय करते हैं, वो नहीं है। और स्टीव वित्कोफ और जैरेड कुशनर हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस टीम अगर आती उनके पास पुरानी, तो इनके पास ओलगार्ड हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं ईरान की टीम के पास। तो ये है कि या तो एक बुनियादी बात प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछ लें कि भाई जंगबंदी आगे करें, आप नया हुर्मुज के को खोलें, और ये दुनिया इसमें से निकले कि 15 दिन बाद फिर जंग छिड़नी है, जंग छिड़नी है। एक पूरा वाजे तौर पे एक बात यहां से की जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐलान करें कि कोई जंग की तरफ नहीं जा रहा, ईरान भी ऐलान करे कि कोई जंग की तरफ नहीं जा रहा। आप नए हुर्मुज के मामला को फिर ये तय करें, एनरिच यूरेनियम के मामला को भी तय करें, तरीके से टेक्निकली हैंडल करें उसको। और बाकी यह है कि वो लिबनान के अंदर, तो मैंने आपसे कहा ना कि हमास के साथ डायलॉग पहले ही हो रहा है इनका, अमेरिका का, और हिजबुल्लाह के साथ भी पहले हो रहा है। तो ये अब, और उधर से नेतन्याहू नहीं काबू आ रहा। तो ये इरिटेंट्स को मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि रात हो रही है, तो अब यह है कि या इसको रोकें कल तक, इसको मजीद आज रात को भी बैठें, पूरी रात जाग के बैठना पड़े, थके भी हुए हैं सारे लोग, लेकिन ये बैठें रात को, और ये जो है ये सारी रात बैठें और बैठ के कोई ना कोई मसला हल करें, और फिर सुबह कल दोबारा स्टार्ट करें। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अभी तक अगर शाम तक कोई बात ही नहीं हो रही, दुनिया भर का मीडिया आया हुआ है और ये बुनियादी इस बात पे अड़े हुए हैं कि जी लिबनान के अंदर जंगबंदी पे नेतन्याहू नहीं मान रहा, तो आई रियली फील वेरी सॉरी। फिर ये तो संजीदगी नहीं है किसी की तरफ से। जी ठीक है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने दो अमेरिका की तरफ पॉइंट्स से बड़े नहीं है अहम रेज किए हैं। ईरान की तरफ से क्या होनी है, अमेरिका की तरफ से संजीदगी। जी अच्छा कायद साहब, आपका इस पे क्या मानना है? एक तो ये जो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं मुज़ाकरात, ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं हालिया सूरत हाल में? और अभी जो 2 पॉइंट डॉक्टर साहब ने रेस किए, एक तो यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर आईएईए है, उसके अंदर बहुत सारी रेगुलेशंस आती है, वो इस मामले को देख सकता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में आपको क्या लगता है कि किसकी जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है? असल डेडलॉक तो ये मामला है, तो क्या ईरान बैकफुट हो सकता है या अमेरिका इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता है? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उस पे, उसी की बुनियाद पे
ईरान ये समझता है कि उसके पास ये तुर्क का पत्ता है और पत्ता है भी, क्योंकि तमाम अपने मिलिट्री माइट के बावजूद अमेरिका उसको वहाँ से जहाज़ नहीं गुजार सका और उसे वो अभी तक ईरान के कब्ज़े में है। लेकिन अब ये जो थोड़ी सी हमें लग रही है कि मुझे यूँ लगता है कि ये अभी आमने सामने तो बात नहीं हो रही, मगर जो डिटेल्स तय थी, जो हमें लग रहा था कि तय है। देखें ना, पहले तो जब खबर आई कि 10 के 10 जो ईरानी मुतालबात थे मान लिए गए, फिर एक अमरीकी मीडिया आउटलेट ने कहा जी कुछ देर तक तामुल था ये अच्छा, मैं कदा कलामी मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं जी। चलें, दैट्स गुड जी, मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। चलें, मकामी अच्छी बात शुक्र है, है। चलें तो मुज़ाकरात ये है कि वो अब और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। उनसे बात अभी CBS की हुई है गालिबन, तो CBS को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं जी। तो उसमें यह है कि ये जो इसमें तो कोई नहीं, क्या गेन क्या किया अमेरिका ने, क्या गेन किया अपने अवाम के लिए। चलें, उनकी 5 जो असला साज कंपनियां हैं, ठेकेदार जो हैं, जो गो बिटवीन हैं, जो बीच में कमीशन एजेंट हैं, उन्होंने तो माल मूल खूब बनाया है, अब भी बना रहे हैं, पहले भी बनाते रहते हैं। ये जो असले मसले का मसला है, लेकिन अवाम जो हैं उनके, वो तो नेट सफ़रर हैं इसमें, उन्होंने सफ़र किया है और उन्होंने अपने बारहा इसका ऐलान भी किया है अपनी इस तकलीफ़ का। मगर ज़ाहिर है आज की दुनिया में अवाम जब तक घरों से निकल कर इनका गिरेबान ना पकड़ लें या इन्हें ये डर ना होगी आगे गिरेबान पकड़ लेंगे, तो अवाम की बात पे कौन कान धरता है? कोई भी कान नहीं धरता। तो ये सिलसिला है। लेकिन अमेरिका में बड़ी सिचुएशन ख़राब है। अमेरिका में जो एक आम आदमी है वो बुरी तरीके से प्रेशर में है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उसके बार बार हमें पब्लिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, स्ट्राइक्स हमें नज़र आ रही हैं वहाँ पे। पिछले दिनों में आपको याद होगा रेलवे की स्ट्राइक बहुत बड़ी हुई थी, उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा के जबर का सिलसिला किया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी वहाँ से चीज़ें अननोटिस जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि सारे का सारा अमेरिका का 6 ग्रुप्स हैं जो मालकान है उसके, और 6 के 6 जो हैं वो एक ही तबके के मफादात की नुमाइंदगी करते हैं। तो हमें बहुत सी खबरें दाएँ बाएँ से देखनी पड़ती हैं, इधर उधर से, छोटे मीडिया आउटलेट से, या आजकल जो सोशल मीडिया आ गया उससे, उस पर हमें रिलाई करने पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा क्रेडिबल खबरें आ रही होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वो अब ये सारी बातें तो सामने आ जानी हैं। देखिए अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया जी कि ये उन्होंने रखे हैं मुतालबात सामने रखे हैं, तो कौन सा मुतालबा सामने आया? जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि भाई जो बेयर मिनिमम डिमांड है उसकी वो क्या है, और इसी में सारी बातें आ जाती हैं कि ये इंटेग्रेशन इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसको पराया के तौर पे जिस तरह आप बिहेव करते थे या उसके साथ सलूक करते थे वही मानता है। और अगर वो इंटीग्रेट होगा तो जो बहुत सी बातें हैं जो हम अभी नहीं कह रहे या हमें नहीं कहने की क्या कहते हैं, तो हमसे इल्तिजा की गई है कि ना कही जाए, अभी चलें हम, ज़ाहिर है चलते हैं, हम भी मसलियत का शिकार होते रहते हैं। तो ये बातें तो सामने आएंगी। अगर एक जॉइंट कम्युनिके भी होगा, गॉड फॉरबिड ये नाकाम हो जाते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो फिर भी एक जॉइंट आएगा तो सही कि जी इस इशू पे डिपार्चर था दोनों का तो नहीं हो सका। मगर अगर जिस तरीके से वो आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त तमाम बातों पर, यानी क्या आया था पहले, सबसे पहले कि जी 10 की 10 बातें मान ली हैं, आप आए फ़ौरन ले आओ, आ जाओ, तो उस वक्त बड़ी जल्दी थी। अब यहाँ आके फिर खींचातानी होगी, फिर ये जो वो एक सेल्समैनशिप वाला इशू होता है कि जी कौन हार्ड बारगेनर है, हार्ड बारगेन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए, जो उन्होंने अपने स्वेट एंड ब्लड के साथ क्रिएट की है। इसमें वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जंग हमारा ऑप्शन नहीं है, अगर आपका है तो वी आर रेडी। इससे पहले आप देख चुके हैं कि जो सीज़ फायर की बातें कर रहे थे किबला ट्रंप साहब, तो जवाबी तौर पर क्या आ रहा था ईरान की तरफ से? नो 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 की बात हो रही थी। फिर पाकिस्तान ने अपना क्लाउड इस्तेमाल किया जो है, उसके बाद हमने देखा कि एक रास्ता आगे खुला, दुनिया ने बड़ा उसको अप्रीशिएट किया, उम्मीदें भी बन गई सबकी। तो अब उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो डॉक्टर साहब जो जिस तरह फरमा रहे हैं कि इस पर आप कुछ करें, और ये कितना ज़रूरी है गज़ा में गले काटना,
कितना ज़रूरी है कि नेतान्याहू जैसे होमिसाइडल मैनियक जो है, उस बीमार आदमी की जो एक सियासी करियर है उसको बचाने के लिए भी और कितने बच्चों के गले काटने हैं और कितनी शहादतें हमें चाहिए। तो ये बेहूदगी ख़त्म होनी चाहिए। प्लीज़ पार्डन माई फ्रेंच। तो मेरे ख्याल में इसी उम्मीद पे कि ये ख़त्म होगी और ये अब इस तरह काम नहीं चलेगा। वैसे आपने सुनी होगी खबर कि 2 दिन के लिए अपनी गिरफ्तारी को मुलतवी करने की इल्तमास और इल्तिजा की है नेतान्याहू साहब ने।